हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब के इस सेशन में। आप लोगों का एकदम स्वागत है। खैर मकदम इस्तकबाल है। हम लोग ने पिछली कक्षा में इंटीग्रेशन का जो है फर्स्ट पार्ट मैंने किया था। उसमें हमने बेसिक और कुछ क्वेश्चन के माध्यम से लगभग 6 क्वेश्चन एनसीईआरटी का हमने कर लिया था। आज उसी चर्चा को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और आगे जो है आज हम लोग एनसीईआरटी की जो है मतलब एक्सरसाइज जो 7.1 है इंटीग्रेशन एंड समाकलन का, आज हम उसको कंप्लीट करेंगे। शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में जो है शुरू करने से पहले कुछ पंक्तियाँ जो आपको सुनाना चाहता हूँ। हो गई पीर परवश सी पिघलनी चाहिए, अब इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, ये तस्वीर बदलनी चाहिए। और मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में ही सही हो आग कहीं, मगर ये आग जलनी चाहिए, ये आग जलनी चाहिए। इसी के साथ जो आज हम लोग का आगाज यानी शुभारंभ करेंगे सेशन का। तो आइए शुरू करते हैं। स्वागत है एक बार पुनः आप लोगों का। तो जो है एनसीईआरटी का हम लोग ने 6 क्वेश्चन इससे पहले कर लिया था। अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देखिए, उसके बाद इस सेशन पे आके जुड़िए। तो आइए शुरू करते हैं। 7 क्वेश्चन पे हम लोग थे। एनसीईआरटी का जो है 7 क्वेश्चन करने वाले हैं आज हम लोग। बिल्कुल बेसिक टू एडवांस मस्ती से पढ़ेंगे भाई, बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं। भाई को भी जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। तो जो है आज हम लोग जो है 7 क्वेश्चन एक्सरसाइज एनसीईआरटी का इंटीग्रेशन का जो है 7.1 का जो है 7वां क्वेश्चन करने वाले हैं। इंटीग्रेशन समाकलन। पूरी एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। एनसीईआरटी तो एक बार पुनः स्वागत है आपका और शुरू करते हैं। बिल्कुल एकदम मस्ती के साथ पढ़ते हैं, जमकर पढ़ेंगे पूरी एकदम। तो एक्सरसाइज जो है 7.1 का जो है हम लोग 7वां क्वेश्चन कर रहे हैं। 7वां क्वेश्चन है, करना क्या है कि एक्स स्क्वायर कोष्टक में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इसी का हम लोग का इंटीग्रेशन करना है। क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर कोष्टक में 1 प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर, इसी का हम लोग को क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, समाकलन करना है। तो आइए शुरू सॉल्व करते हैं इसे हम। देखिए कोष्टक के अंदर जो ये जो कोष्टक के अंदर है इन पे हम गुणा कर देते हैं। जब कहीं भी कोष्टक हो जाता है उसका मान जो उसे गुणा के रूप में देखते हैं या उससे सॉल्व करते हैं तो गुणा मतलब उसका अंदर गुणा कर देते हैं। एक्स स्क्वायर जैसे हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर, उसके बाद डी एक्स। फिर अगला स्टेप करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या है यहाँ पर 1 डी एक्स। और ये जो है ये डी एक्स रहेगा। उसके बाद फिर देखिए अगला आगे फिर हम लोग करेंगे एक्स क्यूब अपान 3 माइनस एक्स प्लस सी। मैंने कल आप लोगों को एक फार्मूला बताया था, ऐसे जैसे एक फार्मूला था एक्स पे पावर एन और डी एक्स था। तो इसका मान हो जाता है एक्स पे पावर एन प्लस 1 और एन प्लस 1 प्लस सी। इसको जो है मैंने कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग रट लीजिए। और आज मैं फिर यही बताऊंगा कि इसको आप जो है पूरा एकदम याद कर लीजिए। एक्स पे पावर एन होता है कि एक्स पे पावर एन प्लस 1 अपान एन प्लस 1 प्लस सी। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हमने यहाँ पे क्या प्रयोग किया, एक्स पे पावर 2 था, एक्स पे पावर 2 था, उसकी देखिए एन पावर मतलब एन जो है नेचुरल नंबर होगा। यहाँ पे जो है यहाँ जो एन है, एन मतलब नेचुरल नंबर।
नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट ले सकते हैं, मतलब निश्चित संख्या तक ले सकते हैं। इनफाइनाइट नहीं मतलब निश्चित ले सकते हैं, मतलब जहाँ तक ले सकते हैं। तो 1/1 रख देंगे। देखिए यहाँ पे 2 था तो 2 + 1 3/3 हो गया। अगर यहाँ पे 4 है तो 4 + 5 फिर अपन 4 मतलब 4 + 1 5 हो जाता है। तो ऐसे ही जो है नेचुरल नंबर यहाँ पे n जो है नेचुरल नंबर है। तो ये फार्मूला जो है इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जो है याद कर लीजिए। और आगे बढ़ते हैं। इस 7वां क्वेश्चन था, हमें लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा। बिल्कुल एक बार देख लीजिए, पुनः एक बार देख लेते हैं हम लोग। देखिए एक्स स्क्वायर कोष्टक में 1 माइनस अपान 1x²। तो हमने इसको अंदर गुणा कर दिया है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा 1 मतलब 1 बचा। तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डीएक्स माइनस 1 डीएक्स। हमने लिखा क्या इसका, अब इंटीग्रेशन करके हमने फार्मूला ये लगाया कि x⁴n dx x⁴n + 1 अब n + 1 + c होता है। तो x⁴2 + 1 3 हो गया अपान 2 + 1 3 कर दिया हमने। देखिए x⁴3 अपान 3 माइनस x प्लस c। यहाँ पे 1 है तो इसका मान देखिए 1 हो, मतलब 1 हो अगर यहाँ dx के अंदर मतलब ये जो नंबर आ जाता है तो उसका मान x हो जाता है। जैसे 2x, अगर यहाँ पे 2 होता तो 2x होता, यहाँ 3 होता तो 3x हो जाता। तो हमने 1 था तो 1 से लिख दिया, 1 का मान मतलब 1 में कुछ से गुणा कर दीजिए उसका मान 1 हो जाता है। ये आप लोगों को पता होगा। तो ये पूरा था। और यहाँ पे देखिए हमने फार्मूला बताया कि n जो नेचुरल नंबर होगा, नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 एक गिनती की संख्याएं जो होती है नेचुरल नंबर होती हैं। n पे पाँच जितना मान रखते जाएंगे उससे एक मान आता रहेगा, उसके बटे में भी एक मान, उसके अगला जो है टर्म आता रहेगा। तो जो है ये 7वां क्वेश्चन था। हम लोग 8वां क्वेश्चन करने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। पढ़ेंगे मस्ती के साथ। गर्मी 8वां क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। 8वें क्वेश्चन में क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसी का हम लोग को इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए यहाँ पे प्लस है तो इसको हम पूरे टर्म को अलग अलग कर सकते हैं। जैसे कि सोल्यूशन हम लिख सकते हैं इसे एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस बी एक्स प्लस यहाँ पे जो है बी एक्स डी एक्स प्लस सी डी एक्स, ऐसे हम इसे ले सकते हैं अलग अलग करके। हमने ये देखिए पूरा टर्म था, हम इसे एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस बी एक्स डी एक्स प्लस सी डी एक्स लिख दिया। अब इसे अलग अलग करके हमने लिख दिया। फिर आगे तो ए बाहर हो जाएगा, x⁴ 2 + 1। हमने बताया था कि फार्मूला जो है अभी फार्मूला वहाँ पे फिर से लिख दे रहे हैं 2 + 1 प्लस, उसके बाद देखिए बी यहाँ पे बाहर हो जाएगा, x⁴ 1 + 1 + 1। उसके बाद जो है सी जो है x हो जाएगा प्लस सी जो है ये देखिए अब ये जो हट जाएगा यहाँ पर, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, पुष्टक लगा सकते हैं हम लोग। अब देखिए ए हो जाएगा x⁴3/3, तो इसे हम लोग जो है ऐसे लिख सकते हैं x⁴3/3 प्लस bx²/2 प्लस cx प्लस c। हम लोगों ने देखा कि 8वें क्वेश्चन में क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। हमने देखा कि ये फार्मूला जो है आप लोग याद कर लीजिए। जैसे कि ये फार्मूला आप लोग को जैसे एक्स से पावर हमने पहले बताया था एन डी एक्स होता है, एक्स से पावर एन +1 n+1 प्लस सी। ये जब तक आप लोग मैं फिर से एक बार कहूँगा इसे आप लोग याद कर लीजिए। देखिए एक्स से पावर n था, हमने देखिए यहाँ पे 2 + 1 कर दिया, एक था 1 + 1 कर दिया, ऐसे हमने तोड़ा इसे, यही फार्मूला हमने यूज किया है यहाँ पर। और इस फार्मूले को जो है आप लोग पूरी तरह से याद कर लीजिए। ये फार्मूला जो है आप लोग याद कर लीजिए पूरी तरह से।
तब तक ये फार्मूला याद नहीं होगा तब तक क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन बनाने के लिए आप लोग ये फार्मूला बिल्कुल एकदम जैन ऐसे कर लीजिए, मतलब याद कर लीजिए, रट लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, बस क्या है कि याद करना है आप लोगों को। और 8वां क्वेश्चन हमने कर लिया है। अभी इसी क्रम में जो हम लोग 9वें क्वेश्चन पे पढ़ रहे हैं, बिल्कुल आराम से करेंगे। और जो भी दिक्कत हो, मतलब सवाल अगर देख रहे हैं वीडियो को समझ नहीं आ रहा है, तो कमेंट के माध्यम से जो है आप अपनी जो है कोई भी जो है आप लोग हमसे डिस्कस कर सकते हैं विदाउट बिनी हिचकिचाहट के। बिल्कुल आप लिख दीजिए, उसका जो आपका स्वागत है, बिल्कुल एकदम स्वागत है, बिल्कुल खुले मंच के माध्यम से स्वागत है आपका। जो आप लोग प्रतिक्रिया देंगे उसी के हिसाब से हम जो है हमारी एक्शन होगा। तो आप लोग जो जैसा भी आप लोग को समझ में आता है बिल्कुल कमेंट कीजिए, अगर अच्छा बुरा जो भी हो, क्योंकि आप अगर आप बुरा करेंगे तो उससे हमें एक सीख मिलेगी कि हमें कुछ और बेहतर करना चाहिए। और अगर आप मतलब कुछ अच्छा लिखेंगे तो उससे मेरे के अंदर एक और नई ऊर्जा का संचार होगा। तो जो भी प्रतिक्रिया है बिल्कुल दे सकते हैं, स्वागत है बिल्कुल आप लोगों का। तो जो है हम लोग 8 क्वेश्चन कर चुके हैं, आते हैं 9वें क्वेश्चन पर। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि 2x² प्लस EX और DX, ये इसी को करना है। चलो देखिए, इसको हम अलग अलग कर सकते हैं प्लस में, तो इसे हम लिख सकते हैं 2x² प्लस DX प्लस E पे x EX और DX। 2 को बाहर कर देंगे, हमने फार्मूला पहले बता दिया था, फार्मूला वही बार बार लिखना अच्छा नहीं है, आप लोग को याद कर लीजिएगा फार्मूला। देखिए फिर x पावर 1 हो जाएगा x पे पावर 3/3 प्लस e पे पावर x, मैंने फार्मूला का बताया था, e पे पावर x कोई भी हो उसका मान e पे पावर x होता है। तो इसे लिख सकते हैं हम 2 पे 3x3 प्लस EX प्लस C। ये हो गया 9वां क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन पर, जल्दी से करते हैं बिल्कुल आराम से। 10वें क्वेश्चन पे आते हैं। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि अंडर रूट x माइनस अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन माइनस अंडर रूट 1 माइनस अपॉन अंडर रूट x का होल स्क्वायर करना है। आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² माइनस 2ab होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। ये भी फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए, ये फार्मूला का प्रयोग करने वाले हैं। इसे सॉल्यूशन में लिख देते हैं, हो जाएगा a² यानी अंडर रूट का x² माइनस प्लस b² अंडर रूट 1 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट x इंटू 1 अपॉन रूट x, a² प्लस b² माइनस 2ab, a² प्लस b² माइनस 2 रूट x अपॉन 1 अपॉन रूट x, a² प्लस b² माइनस 2ab प्लस b का a माइनस b का होल स्क्वायर होता है a माइनस b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2ab, a² प्लस b² माइनस 2ab। देखना मैंने फार्मूला तोड़ दिया है। फिर देखिए यहाँ पर एक से ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, और देखिए x पावर 1/2 ऊपर है 2, यहाँ पे भी है x पावर 1/2 ऊपर जाएगा 2, यहाँ पे -2 है, और ये इंटीग्रेशन का निशान ऐसे हम कर सकते हैं। तो फिर ये जो है ये यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग, और ये है dx। अब देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पे भी हम लोग x पावर 1/2 इंटू 2 dx प्लस x पावर देखिए रूट है, वहाँ पे जाएगा -1/2 इंटू 2 -2d। अब इसे हम फर्दर जो आगे सॉल्व करेंगे। देखिए x से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल,
माइनस बचा हुआ है, यहाँ पे एक्स बचा हुआ है, तो बचेगा क्या, एक्स प्लस, ये देखिए एक्स पे पावर अगर एक ये है, एक्स पे पावर एक तो हो जाता है बटे अपॉन वन, ये आप लोग को जो है एक ये एक एक टर्म होता है, मतलब एक मान होता है कि ए पे पावर माइनस एक्स है तो उसका अपान ए पे पावर ए हो जाएगा, मतलब एक यहाँ पे एक्स होता तो ये अपान ए एक्स हो जाता, तो ऐसे ही एक्स पे पावर माइनस एक था, वन अपान एक्स हो जाएगा, डी एक्स माइनस टू डी एक्स पे पावर आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स माइनस टू एक्स प्लस सी, ये जो है इसका आंसर। एक बार फिर देख लीजिए आप लोग, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे इसे। क्वेश्चन को देख लीजिए ध्यान से, पूरी आराम से। क्वेश्चन में क्या है कि अंडर रूट एक्स माइनस वन अपान अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर, हमने पढ़ा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये फार्मूला होता है। और ये फार्मूला आप लोग को लगता है हमको याद है, मतलब हमें लगता है कि आप लोगों को पूरी तरह से याद है, क्योंकि जो है आप 8th 9th 10th 11th 12th कहीं भी रहेंगे इस फार्मूला का जो है आप लोगों का सामना करना पड़ेगा। तो आप लोगों ने इस फार्मूला को बहुत पहले फेस कर चुके होंगे, हमें लगता है कि आप लोग को याद होगा, नहीं याद होगा तो याद कर दीजिए, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी हमने कर दिया। देखिए ये अगर यहाँ पे जो है किसी पे अंडर रूट होता है एक्स तो उसका पावर होता है 1/2, ये भी याद कर लीजिए। और ये जो एक टर्म जो है ये और ये सब ये जो है हमने यूज में जो लाया है जो टर्म वो अलग अलग मैंने कर दिया, एक्स पे अंडर रूट एक्स पावर होता है एक पे पावर दो, एक्स पे पावर 1/2 हो जाता है। तो इसी तरह से देखिए एक्स पे पावर 1/2 और इसके पावर 2 हो गया, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू से टू कैंसिल, मतलब एक्स अंडर रूट एक्स से अपान अंडर रूट एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 2। फिर इसी तरह से देखिए रूट का मान होता है 1/2 कर दिए, 2 से 2 कैंसिल हो गया। फिर माइनस यहाँ पे इसको ऊपर लेके चले गए हैं, तो जब नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाती है तो उसका देखिए हमने कहा कि -1, तो जब इसे ले जाएंगे तो ये माइनस ऊपर जाएंगे तो ये -1 हो जाता है। तो जब ये -1 पहले से था तब इसे नीचे ले आए तो 1/a हो गया, 1/a हो गया, उसके बाद -2 dx। फिर आगे हमने सॉल्व किया तो एक्स पे पावर एक फार्मूला जो हमने बताया, एक्स पे पावर n dx होता है, एक्स पे पावर n +1 अपान n +1 +3 होता है। तो एक्स पे पावर 1 + 1 2 हो गया अपान 2 हो गया, लॉग 1/x का होता है फार्मूला log x प्लस -2x + c। ये जो है 10वां क्वेश्चन है। अब 10वें नंबर का ध्यान से देख लीजिए, इत्मीनान से कर लीजिएगा सॉल्व। आगे बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन पर। ग्यारहवें क्वेश्चन पे आते हैं बिल्कुल एकदम मस्ती के साथ। 11वां क्वेश्चन है, मतलब कह रहा है कि एक्स पावर 3 + 5x² - 4 अपान x² dx। देखिए 11वां क्वेश्चन एनसीईआरटी का 7.1 का 11वां क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप लोग पहले देख लीजिए फिर सॉल्व करते हैं। मस्त क्वेश्चन है, देख लीजिए। x² + 5x² - 4 अपान x², देख लीजिए ध्यान से। तो शुरू करते हैं सॉल्व करना। सॉल्यूशन क्या, सॉल्यूशन। तो जो है हम लोग देखिए प्लस में जो प्लस या माइनस में जब चिन्ह होती हैं, या जब ये प्लस और माइनस का चिन्ह होता है तो देखिए हम इसे अलग अलग कर सकते हैं, पूरे टर्म को हम अलग अलग डिफाइन करके सॉल्व करेंगे, क्योंकि एक ही बार में सॉल्व नहीं कर सकते हैं, अलग अलग से तोड़कर आराम से करेंगे। अब देखिए करते हैं, ये देखिए x पे पावर 3 अपान x पे पावर 2 प्लस 5x² अपान 2 सॉरी x²
माइनस 4x² और dx। इसके बाद देखिए ये यहाँ पे हमने dx लगाना भूल गया है, लगा देते हैं। देखिए अभी 2 से 2 कैंसिल, यहाँ बचा 1, यहाँ 1 या फिर dx प्लस ये से कैंसिल हो गया, 5 बार हो जाएगा, या 5 dx माइनस 4x पे पावर 4 जो है, देखिए ये जो x से पावर जाएगा तो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 4x से पावर माइनस 2 dx। अब फिर फर्दर सॉल्व करेंगे इसको, x से पावर 2 प्लस 2, हेलो हेलो, हाँ जी, x से पावर 2 प्लस 2 प्लस 5x माइनस 4 हो जाएगा, x से पावर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस c। फिर आगे देखेंगे x² प्लस 2 प्लस 5x माइनस 4, x की पावर देखिए माइनस था तो माइनस नीचे चला गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये जो 4 जो है नीचे चला आएगा, प्लस c। आप लोग जो है क्वेश्चन को देख लीजिए ध्यान से, फिर से हमने सॉल्व कर दिया इसे। एक्स के क्यूब प्लस 5x² माइनस 4/x², इसे हमने जो है अलग अलग करके तोड़ दिया, x³ प्लस x² प्लस 5x² माइनस 4/x² dx। तो इसे हमने अलग कर दिया, x 5 माइनस 4 पे पावर x पे पावर माइनस 2, जब इसे ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में चला जाएगा। फिर हमने आगे सॉल्व किया x² प्लस 2 प्लस 5x उसके बाद 4 जो है x से पावर n वाला फार्मूला हमने लगाया, x से पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो देखिए 2 पे पावर प्लस 1, फिर 2 माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 प्लस c कर दिया हमने। फिर फर्दर इसे सॉल्व कर दिया है, x² प्लस 5x 4/x प्लस c जो है 11वां क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए, सॉल्व हो गया है और बिल्कुल देख लीजिए, एक बार फिर से देख लीजिएगा इसको। और आते हैं 12 नंबर के क्वेश्चन पर। 12वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, मतलब 12वां कह रहा है कि x क्यूब प्लस 3x प्लस 4 अपॉन √x और dx। इसी क्वेश्चन को हम लोग को करना है, x³ प्लस 3x प्लस 4 अपॉन √x। इसी का जो इंटीग्रेट करना है इसी को हम लोग को। तो अभी तक जो है उम्मीद कर रहा हूँ सब मतलब पूरी क्वेश्चन जब तक जितना क्वेश्चन हमने किया लगभग 5-6 क्वेश्चन कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और वीडियो को पूरा तक लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि शॉर्ट वीडियो नहीं है, लॉन्ग वीडियो है। तो पूरी वीडियो तक देखिएगा इत्मीनान से, तभी आपको पूरी कंसेप्ट क्लियर होगा। और ये उम्मीद है कि अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आप जो है बिल्कुल कहीं भी आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर प्रॉब्लम हो उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट के माध्यम से जो है आप अपना क्वेरी या कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप जो है पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। तो बने रहिए लास्ट तक, अगर जो वीडियो भी देखेगा जो भी दोस्त। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप जो भी भाई या दोस्त लोग देख रहे हैं, उम्मीद यही करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और लोगों को बताएं कि जो है NCERT जो है 11वीं 12वीं और 10वीं की जो है इसी यूट्यूब के माध्यम से जो है आप लोगों को बिल्कुल कराया जाएगा, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस, मतलब
बोर्ड में किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं उसका भी जो है मॉडल पेपर जो है अभी तो देखिए अगस्त है, दिसंबर जनवरी तक बिल्कुल आप लोग को जो है मॉडल पेपर सही मतलब पूरा सिलेबस ख़त्म करा के रिवीजन कराते समय उस समय जो है मॉडल पेपर वो सब दिया जाएगा। बस आप जो लोग थोड़ा सपोर्ट करेंगे या आप लोग के सपोर्ट से ही कुछ कार्य जो है आगे बढ़ सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और दोस्तों को बताएं अपने कि भाई यूट्यूब पे जो है चल रहा है सेशन और फ्री ऑफ कास्ट है, इस पर कोई आप लोग को चार्ज नहीं देना है। बिल्कुल पढ़िए मस्ती के साथ, कहीं भी कोई दिक्कत हो रहा है तो बिल्कुल पूछिए, एकदम बिल्कुल भन्ना मतलब पूछिए एकदम बिल्कुल मस्ती के साथ। कुछ भी दिक्कत आ रहा है तो पूछिए तुरंत कमेंट के माध्यम से। लेकिन शुरू करते हैं सॉल्व करना इसे। शुरू करते हैं। इसे हम लोग अलग अलग कर देते हैं। x पावर 3 रूट एक्स प्लस 3 अपन रूट एक्स प्लस यहाँ पे भी डी यहाँ पे डी एक्स प्लस 3x अपन रूट एक्स प्लस डी एक्स 4 और रूट एक्स एंड डी एक्स। ये क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद जो है आराम से हमसे जो है इसे हम ऊपर लेके चलेंगे। एक्स पावर 3 -1/2 हो जाएगा डी एक्स प्लस 3x -1/2 डी एक्स प्लस 4x पावर -1/2 डी एक्स। फिर अभी से हम सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा x पावर 5/2 डी एक्स प्लस x पावर 1/2 डी एक्स प्लस 4x पावर 1/2 और डी एक्स। ये हो जाएगा 2 पे पावर 7 x पावर 7/2 हो जाएगा। डायरेक्ट सॉल्व कर दे रहा हूँ मैं। फार्मूला आप लोग को याद हो गया होगा। x पावर 3/2 अपॉन 2/3 प्लस 4x पावर जो है 1 जोड़ेगा 1/2 अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा ये आ जाएगा 2x पावर 1/2 प्लस c। ये जो है क्वेश्चन का आंसर है। फिर से आप लोग देख लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए x क्यूब प्लस 3x प्लस 4 है अपन अंडर रूट एक्स। तो इसे हमने अलग अलग कर दिया। x पावर 3 अंडर रूट एक्स डी एक्स 3x प्लस अंडर रूट एक्स डी एक्स 4 प्लस अंडर रूट एक्स डी एक्स। इसके बाद इसे हमने अलग कर दिया, इसे ऊपर ले गया तो x पावर 3 -1/2 हो गया डी एक्स। 3x प्लस 1/2 हो गया डी एक्स प्लस 4 इसे हमने ऊपर गया तो माइनस में हो गया। उसके बाद देखिए x पावर 5/2 बना है मतलब x पावर 1/2 -1/2 1/2 बचेगा। उसके बाद 4 है x पावर -1/2। इसको जो हम फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला यही फार्मूला ये फार्मूला जो लगाएंगे हम लोग x पावर n होता है n पे x पावर n प्लस 1/n+1 प्लस c। ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए। ये फार्मूला हमने याद यूज किया। इससे फार्मूला करेंगे तो आ जाएगा x पावर 7/2 अपॉन 2 अपॉन ये होगा 2/7 है, दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैंने फिर से सही ये 2/7 x पावर 2/7 प्लस x पावर 7/2 उसके बाद x पावर 3/2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे जाएंगे x पावर 1/2 अपॉन 1/2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे 8 हो जाएगा। सॉरी मैंने गलती कर दिया है, यहाँ पे 8 हो जाएगा। यहाँ पे जब नीचे जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा तो गुणा हो जाएगा 8x/4 x पावर 1 प्लस c। ये क्वेश्चन कर लीजिएगा। हम लोग जो है 12 क्वेश्चन तक कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। और आगे इसी और क्वेश्चन को एक बार पूरी तरह से देख लीजिए ध्यान से।
सब उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा अच्छे से। और एक बार फिर से इसको देख लीजिए, क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन था ये, बिल्कुल क्वेश्चन जो है आने लायक, मतलब एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है ये। हो सकता है कि एग्जाम देखने को मिल जाए आपको, तो समझ लीजिए बढ़िया से और इसे कर लीजिएगा। और इसी के साथ जो है आज की कक्षाएं यहीं पे रोकते हैं। मिलेंगे फिर अगले इसी उत्साह उमंग के साथ। बने रहें हमारे यूट्यूब के चैनल के माध्यम से, एकदम बिल्कुल उत्साह उमंग और मुस्कुराते रहें, और बिल्कुल एकदम मस्त मुस्कुराते रहें और पढ़ते रहें। 12 क्वेश्चन तक हमने कर लिया। इससे पहले हमने 6 क्वेश्चन पहले वीडियो में कर लिया था। इस वीडियो में हमने 6 ही क्वेश्चन कर पाए हैं। फिर आगे जो है आगे जब कक्षाएँ होंगी तो उसी के अनुसार जो है हम लोग 13 क्वेश्चन से, यानी NCERT का जो है 7.1 का 13 क्वेश्चन से हम लोग जो आगे बढ़ेंगे। और आज की कक्षाएँ यहीं पर रोकते हैं, फिर मिलेंगे इसी उत्साह और उमंग के साथ। बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आगे। शुक्रिया।